नमस्कार। ज्योतिष के कार्यक्रम सौभाग्यम ज्योतिषम में मैं पंडित विशाल बिरथरे आप सभी प्रिय दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्रिय बंधुओं, सबसे पहले माँ बगलामुखी का ध्यान करेंगे। ओम ह्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभयम जीवाहम कील्यम बुद्धिम विनाशाय ह्लीं ओम स्वाहा। मेरे बंधुओं, कई दिनों से चर्चाएं चल रही हैं रत्नों के ऊपर। उसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे वृश्चिक लगन के बारे में। क्रम अनुसार ये 8वें नंबर की लगन आती है। तो वृश्चिक लगन वालों को कौन कौन से रत्न धारण करने चाहिए, इसके ऊपर हम आज चर्चाएं करेंगे। वृश्चिक लगन है, मंगल की लगन आती है। गर्म स्वभाव के लोग होते हैं, क्रोधी होते हैं, अक्लमंद होते हैं, साहसी होते हैं, विशेष रूप से बलशाली होते हैं। लेकिन इनके स्वभाव में गुस्सा होता है, क्रोध होता है, चिड़चिड़ापन होता है, खिज होती है। यह मैंने आपको कुछ गुण बताए हैं, कुछ अवगुण बताए हैं वृश्चिक लगन वालों के लिए। तो वृश्चिक लगन वाले मूंगा रत्न केवल तब धारण कर सकते हैं जब यह शरीर से दुर्बल हैं, कमज़ोर हैं, शरीर इनका साथ नहीं देता है, रोगग्रस्त रहता है, तब ही यह मूंगा रत्न धारण कर सकते हैं। सफ़ेद मूंगा गले में चांदी में धारण कर सकते हैं, नहीं तो इनको मूंगा डालने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद खाना नंबर 2, दूसरे भाव में राशि आती है धनु राशि, जो कि है गुरु की राशि, बृहस्पति की। उनका रत्न बनता है पुखराज। तो यह लोग पुखराज रत्न धारण कर सकते हैं। धन, परिवार, कुटुंब, वाणी में प्रोग्रेस रहती है, धन की वृद्धि होती है, कोष में बढ़ता है धन पैसा। तो यह पुखराज रत्न धारण कर सकते हैं। अगले भाव में, तीसरे भाव में राशि आती है मकर राशि, जो कि शनि की राशि है। और चौथे भाव में राशि आती है कुंभ राशि, जो कि शनि की राशि है। इन दोनों भावों में, तीसरे भाव और चौथे भाव में शनि की राशि आती है। मंगल शनि आपस में शत्रु हैं। तो पहले तो एक बात तय है कि ये नीलम रत्न नहीं डाल सकते हैं। दूसरी बात यह भी सत्य है कि तीसरा भाव पराक्रम का स्थान और सुख स्थान का मालिक है, इसको फिर पावर कैसे दी जाए। तो आवश्यकता पड़ने पर यह लोग पीताम्बरी रत्न धारण कर सकते हैं, जिस पुखराज के अंदर नीली लाइन, नीला धब्बा हो या थोड़ा सा नीलापन लिए हुए वह पुखराज हो, वह पुखराज यह धारण कर सकते हैं। अगर यह शनि ग्रह से रिलेटेड कोई वर्क कार्य करते हैं, शनि को बेहतर रखना चाहते हैं, तो यह लोग पीताम्बरी रत्न धारण करके शनि को पावरराइज इनडायरेक्टली कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं 5वां भाव, जहाँ पर राशि आती है मीन राशि। मीन राशि का स्वामी है बृहस्पति। तो मैंने जैसा आपको पहले बताया कि यह लोग पुखराज रत्न विशेष रूप से धारण कर सकते हैं, क्योंकि पंचम जो त्रिकोण भाव होता है और धन भाव का कारक बृहस्पति है, विशेष रूप से फलदायी रहता है पुखराज वृश्चिक लगन वालों के लिए। छठे भाव में मेष राशि आती है, जो कि मंगल की राशि है। तो मैंने पहले भी आपको बताया वृश्चिक लगन वाले केवल तब ही मूंगा धारण कर सकते हैं जब इनको रोगों ने घेरा हुआ है, तब ही। उसके अलावा इनको मूंगा डालने की ज़रूरत नहीं है। 7 नंबर में जो राशि आती है वह आती है वृष राशि। वृष राशि का स्वामी कौन सा है? वृष राशि का स्वामी है शुक्र ग्रह। तो शुक्र का रत्न इनको नहीं डालना है, क्योंकि वह इनका सप्तमेश होता है। 8वें भाव में राशि आती है मिथुन राशि। मिथुन राशि का स्वामी है बुध ग्रह। तो अष्टमेश होता है, अष्टमेश का रत्न नहीं धारण करना चाहिए। तो इनको पन्ना रत्न भी नहीं धारण करना है। 9वें भाव में राशि आती है कर्क राशि, 4 नंबर राशि है। तो कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है, विशेष रूप से इनके भाग्य को बढ़ाता है। तो वृश्चिक लगन वालों को मोती रत्न धारण करना चाहिए, इनके भाग्य की वृद्धि करता है। लिटिल फिंगर में, चांदी में या पंचधातु में धारण करें, विशेष रूप से फ़ायदा देता है। मैंने पीछे भी आपको बताया था कि मोती कल्चर्ड होते हैं, खेती से तैयार किए जाते हैं। अगर ओरिजिनल मोती डालेंगे तो अच्छा रिजल्ट देता है। ओरिजिनल मोती आज की डेट में साउथ सी का मोती होता है, जो आम मोती से 10 गुना महंगा होता है। इसलिए ज़्यादातर ज्योतिषी लोग भी उसको नहीं रखते हैं, और जो जेम का काम करते हैं वह भी नहीं रखते हैं। विशेष रूप से कोई कोई लोग रखते हैं। तो साउथ सी का मोती वजन में भी भारी होता है, बहुत सुंदर दाना होता है। आप देखेंगे आपको पता लगेगा आम मोती और साउथ सी के मोती में फ़र्क। वह ही मोती डालें तो बड़ा अच्छा रिजल्ट आपको देगा।
दशम भाव की बात करते हैं, दशवें भाव में सिंह राशि आती है। अगर यह सरकारी नौकर हैं, सरकारी विभाग में कार्य करते हैं, सरकार से संबंधित कोई मदद चाहते हैं, यानी कि सरकार से जुड़े हुए लोग हैं, तो यह माणिक रत्न धारण कर सकते हैं। इनको विशेष रूप से फ़ायदा होता है अधिकारी लोगों को, अन्यथा डालने की ज़रूरत नहीं है। एकादश भाव की बात करते हैं, जहाँ पर कन्या राशि आती है, 6 नंबर राशि आती है, जो कि है बुध की राशि। तो इनको बुध का रत्न नहीं डालना है, क्योंकि यह इनका 8वें घर का भी मालिक होता है, इनको नुकसान दे देता है। 12वें घर में जो राशि आती है वह है तुला राशि। तुला राशि का स्वामी भी शुक्र है, तो इनको शुक्र का रत्न नहीं डालना चाहिए, कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे बंधुओं, वृश्चिक लगन वालों के लिए अब कौन से नग सामने आ रहे हैं? मूंगा, पुखराज और मोती और माणिक, ये 4 रत्न। इन 4 रत्नों में से, और एक पीताम्बरी, इनमें से ही एक ज्योतिषी आपके लिए डिसाइड करेगा कि आपको इनमें से कौन सा रत्न डालना चाहिए। तो यह हमने वृश्चिक लगन के बारे में बात की है। अब देखिए, जो लोग मेरी जो मैं बातें बता रहा हूँ इनको सीरियसली समझ रहे हैं। एक तो कई लोग तो आधे ऐसे ही होते हैं कि पंडित जी जब आप बोलते हैं ना तो बड़ा अच्छा लगता है सुनने में, लेकिन यह तो सुना करो कि मैंने बोला क्या है। यानी कि सुनने में और समझने में थोड़ा अंतर है। तो इसमें अब ऐसी भी कोई बात नहीं है कि पंडित जी हमको तो ज्योतिष की नॉलेज नहीं है, जो आप बातें बोलते हो हमें पता नहीं लगती। यह तो बड़े सरल तरीके से आपको समझा रहा हूँ। कुंडली आपके सामने बनी हुई है, लग्नों के अनुसार उसमें अक्षर लिखे हुए हैं, भाव के अनुसार आपको बता रहा हूँ। और केवल मैं क्यों बता रहा हूँ यह चीज़ें, कि आप थोड़ा सा जागरूक रहो। हर गली नुक्कड़ में एक ज्योतिषी बैठा हुआ है, हर टीवी चैनल पर सुबह से शाम तक कोई ना कोई ज्योतिषी आ रहा है। कहने का भाव है कि अब ये प्रोफेशन हो चुका है। पहले केवल इस काम को ब्राह्मण करते थे, अब हर तरह के लोग इस ज्योतिष के काम को कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इसको एक प्रोफेशन के तौर पे ले लिया है, एक बिजनेस के तौर पे ले लिया है। कई लोगों को जानकारी होती है इसके बारे में, कई बार जानकारी नहीं होती है। तो जब जानकारी नहीं है, रत्न एक ऐसी चीज़ है, सरल कमाई जिसको बोलते हैं, क्योंकि इनका कोई मूल्य नहीं होता है। जितने का बिक गया वही आपका मूल्य है, जितने का आपने खरीद लिया वही उसकी कीमत है। तो इसलिए सरल कमाई के कारण लोग आपको कई बार नकली नग दे देते हैं, या आपको आवश्यकता नहीं होती है तो भी आपको फलाना रत्न डलवा देते हैं। तो कम से कम आपको पता रहेगा कि हमको इन 4 नगों में से ही नग डलने हैं, इसके बाद हमको कोई और नग नहीं डलना। इसमें से अगर कोई व्यक्ति डलवा रहा है तो ठीक। और जब भी रत्न के बारे में किसी ज्योतिषी से सलाह करनी हो तो अच्छे ज्योतिषी से ही सलाह करें। और नंबर 2, रिपोर्टेड रत्न लेने का ही प्रयास करें, और रिपोर्ट भी ऐसी जो अच्छी लेबोरेटरी से टेस्टेड हो। फिर उनको बनवाने के बाद उनकी पूजाएं होती हैं, पूजा होने के बाद नक्षत्रों में ढाले जाते हैं। अब एक बात और बता देता हूँ, साफ सी बात है जो मैं आपको समझा रहा हूँ, कि कच्ची लस्सी में धोके कोई पूजा नहीं होती है। जब तक उस नग का पाठ नहीं होगा, अनुष्ठान नहीं होगा। पत्थर, मूर्तियाँ क्या हैं? पत्थर ही तो हैं। आप देखो, जब किसी मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो रही होती है, कई दिनों तक उनकी पूजाएं चलती हैं, फिर जाके उनको पधराया जाता है, फिर उनमें एक अलौकिक ऊर्जा आती है। उसी तरह रत्न भी वही चीज़ें, पत्थर हैं, इनके अंदर जान कब आएगी? जब इनके ग्रहों के इनके अंदर पूजा पाठ किया जाएगा। अब उसका भी तो पैसा खर्चना पड़ता है। जैसे आप मेरे कार्यालय में आते हैं, जब मैं किसी रत्न का आपको मूल्य बताता हूँ तो उसके अंदर मैं रिपोर्ट का खर्चा, उसकी मेकिंग का खर्चा, अपनी पूजा का खर्चा और नग की कीमत, यह सब कुछ इंक्लूडेड होती हैं। लेकिन कई लोग क्या करते हैं, ज्वेलर से नग लेते हैं। कोई बुराई नहीं है, लीजिए। कईयों के जान पहचान में या कई लोग नगों का काम करते हैं तो वह वहाँ से ले सकते हैं, लेकिन उनकी पूजा ज़रूर करवाइए। पूजा करवाएंगे तो निश्चित ही उसका फ़ायदा मिलेगा। और सही नक्षत्रों में उन रत्नों को डालें। तो मेरे बंधुओं, आज हमने बात की है वृश्चिक लगन के बारे में। अगर आप मेरे से मिलना चाहते हैं, रत्न प्राप्त करना चाहते हैं, अपनी जन्म पत्रिका के अनुसार जानना चाहते हैं आपको कौन से रत्न ढलते हैं, तो आप मेरे कार्यालय में आमंत्रित हैं, मुझे आकर पर्सनली मिल सकते हैं।
इतना ही कहते हुए मैं पंडित विशाल बिरथरे आप सभी प्रिय दर्शकों से इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार। अगर समस्या है तो समाधान भी है। अपनी समस्याओं के समाधान हेतु आप पंडित विशाल जी से उनके कार्यालय में आकर भी मिल सकते हैं। पंडित जी अब बुधवार से सोमवार अमृतसर में मिलेंगे। पता 9B दयानंद नगर, अखाड़े वाली गली, नजदीक बिजली पहलवान मंदिर, लॉरेंस रोड, अमृतसर। मंगलवार छुट्टी। मिलने का समय सुबह 11 से 3, स्पेशल अपॉइंटमेंट 3 से 6। मोबाइल नंबर 9988813599।